हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है इन्फिनिटी मैथ विद फन में। और इसके पहले मैंने आप सभी के लिए 30 क्वेश्चन करा दिया है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप सभी देख लीजिएगा। और आज हम लोग करने वाले हैं 20 क्वेश्चन। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। तो 31 क्वेश्चन क्या है कि tan थीटा इक्वल टू 8/15 होने पर sin थीटा का मान निर्णय करें। तो इसको हम लोग करने वाले ज्यामिति विधि से, मतलब देखो ऐसा करेंगे ना। और जैसे कि ये मेरा क्या है, लंब, और ये मेरा क्या है, ये मेरा कर्ण है, ये मेरा क्या है, आधार। तो ना जैसे कि जब 10 हो ना, तो 10 मतलब मेरा क्या होता है, इसके थ्रू मेरा होता है लंब बटा आधार ना। तो ना देखो tan थीटा इक्वल टू 8/15। देखो जब 10 हो तो मेरा क्या होता है, लंब बटा आधार ना, लंब बटा आधार। अब देखो जैसे कि मेरा ना इसमें 3 होता है दोस्त, तो ये दोनों है तो ये नहीं है ना। तो मेरा कर्ण मतलब क्या होता है, मेरा रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ना। अब देखो मेरा लंब क्या है, लंब मतलब 8 स्क्वायर, आधार मतलब 15 ना, 15 स्क्वायर। तो मेरा क्या होगा, 8 स्क्वायर मतलब 64, 15 स्क्वायर मतलब 225, राइट। तो ना इन दोनों को जोड़ने से क्या होगा, मेरा होगा 289, जो क्या है, जो मेरा 17 का स्क्वायर है। और ये दोनों मेरा कट गया तो मेरा क्या हुआ, 17 ना। अब देखो क्वेश्चन में क्या चाहिए, क्वेश्चन में चाहिए साइन थीटा, जो मेरा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू मेरा होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, मेरा लंब क्या है, मेरा लंब रहा, मेरा लंब मतलब 8, और कर्ण मतलब मेरा कर्ण मतलब क्या है, देखो कर्ण मीन्स 17, जो मेरा क्या है, आंसर। अब करेंगे नंबर 32। तो क्या है क्वेश्चन, यदि x इक्वल टू 3 cos थीटा कोमा y इक्वल टू 3 sin थीटा हो तो x² प्लस y² का मान ज्ञात करो। तो चलिए मान ज्ञात कर लेते हैं। तो मेरा क्या होगा, मेरा क्वेश्चन में दिया है कि x इक्वल टू 3 cos थीटा और y इक्वल टू मेरा दिया है 3 sin थीटा, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए x² प्लस y² का मान चाहिए। तो मेरा x क्या होता है, x मीन्स 3 cos थीटा, मतलब x के प्लेस में ना मुझे 3 cos देना है, और स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस y मीन्स 3 sin थीटा, 3 sin थीटा, और स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो मैं इसको खोलूंगा तो ये 2 मेरा क्या है, दोनों में है ना। तो मेरा क्या होगा, 3² और इसको मैं खोलूंगा तो cos स्क्वायर थीटा होता है सेम। और मेरे यहाँ पे क्या होगा, 3² और sin स्क्वायर थीटा। देख लो जब इसको मैं खोलूंगा ना तो ये 2 मेरा दोनों में जाएगा ना, तो 3² और cos स्क्वायर थीटा। देखो अगर ना cos थीटा का होल स्क्वायर हो ना, तो इसको मैं लिखता हूं cos स्क्वायर थीटा। इसको मैं ना cos स्क्वायर और थीटा स्क्वायर नहीं लिख सकूंगा, ठीक है, ये होगा। तो मैंने सेम किया। अब देखो मैंने क्या होगा, इसको साथ करता हूं। देखो 3² 9 cos स्क्वायर थीटा, फिर 3² 9 sin स्क्वायर थीटा। देखो जब सेम हो ना तो मैं एक बाहर करूंगा, एक बाहर किया, मेरा क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस मेरा 9 क्या है बाहर ना, तो sin स्क्वायर थीटा। आई रिपीट, देखो जब कोई दो चीज में कुछ सेम हो, लाइक सेम ना, मैंने क्या किया, घर से बाहर कर दिया। ये मेरा क्या है, घर से बाहर, ये होगा अंदर, प्लस ये मेरा घर से बाहर है, ये होगा मेरा अंदर। तो जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू मेरा
1 होता है। तो मैं देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 1 ना, तो 9 देखो, हाँ 9 इंटू 1 मतलब मेरा 9 होगा मेरा आंसर। अब करने वाले हैं नंबर 33। तो क्या है क्वेश्चन, किसी व्यवसाय में A, B, C के मूलधन का अनुपात 1/x is to 1/y is to 1/z है। एक वर्ष बाद व्यवसाय में Z रुपए की हानि हुई, C की हानि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या आ गया है देख लो। हाँ, इसको हम लोग कैसे करते हैं हल। हाँ, क्या दिया गया यहाँ पर, A, B, C के मूलधन का अनुपात। तो क्या दिया अनुपात दिया गया है 1/x is to 1/y is to 1/z। अब देखो मैं ना ये दोनों जो है ना, इसको मैं एक सिंगल में चेंज करूंगा, सिंगल में, ठीक है। अब रहा कैसे करूं, देखो जब नीचे संख्या हो ना तब मैं लसा करता, बट यहाँ पर मेरा क्या है, यहाँ पर मेरा लेटर से, तो तब मैं ना देखो मैं क्या करता हूँ, हाँ जब नीचे क्या हो लेटर्स हो तब, ठीक, तब मुझे ना इन तीनों को इंटू करना है। तो जब मैं ना x इंटू वाई इंटू जेड करता हूं तो मेरा क्या होगा, एक्स वाई जेड होगा ना। तो ये मैं ना इन सबको दूंगा, इसको भी दूंगा एक्स वाई जेड इज टू 1/y इंटू एक्स वाई जेड, फिर इज टू 1/z इंटू एक्स वाई जेड। तो क्या रहा, ये इसको ना मैंने तीनों को दे दिया, राइट। अब मैं काटूंगा, मीन्स एक्स एक्स सेम अप डाउन कैंसल आउट, सेम कैंसल आउट, सेम कैंसल आउट। तो मैं क्या हुआ, एक तो काम करनी है, तो वाई जेड इज टू एक्स जेड इज टू एक्स वाई। देखो हाँ ठीक है। अब क्या बोला गया कि क्वेश्चन में चाहिए कि सी की हानि। तो देख लो, देखो मुझे दाग देना है सी। ए मतलब मेरा क्या है ये, और बी मतलब ये, और सी मतलब एक्स वाई। तो ना मैं सी का मूलधन क्यों बोलो, तो सी की हानि ना, तो सी का क्या है बोलो मूलधन एक्स वाई ना, उसको मैं ऊपर दूंगा। मतलब क्या है कि सी का जो मूलधन है ना उसका मैं बाई के ऊपर दूंगा। उसके बाद इन तीनों को मुझे जोड़ना है, मतलब वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई। अब इनटू, अब देखना है कि इस क्वेश्चन में कितना हानि हुआ था। तो इस क्वेश्चन में हानि हुआ था जेड, मैंने जेड दिया। अब देखो अब मुझे ना मेरा कुछ तो कटेगा नहीं, तो मैंने इन तीनों को इंटू कर दिया। तो मेरा क्या होगा, एक्स वाई जेड बाई वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई। ये रहा मेरा आंसर। अब करेंगे नंबर 34। तो क्या है क्वेश्चन, 1/√2 प्लस 1 प्लस 1/√3 प्लस √2 प्लस 1/√4 प्लस √3 का सरलतम मान ज्ञात करें। तो चले ज्ञात करते हैं। तो 1/√2 प्लस 1 प्लस 1/√3 प्लस √2 प्लस 1/√4 प्लस √3। तो ध्यान रहे ना, जब इस टाइप का क्वेश्चन हो और जब बाई के नीचे रूट वाला कुछ हो, तो जो मैं अभी करूंगा क्वेश्चन इसी टाइप से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मतलब जब कोई क्वेश्चन में ना 3 पार्ट हो, लाइक दिस, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट ना, और बाई के नीचे क्या हो, रूट हो, तो जैसा मैं अभी करूंगा सेम डेटो आपको उस क्वेश्चन में करना है, क्योंकि क्वेश्चन ना सेम टाइप का आता है। अब ये नहीं कि सेम टू सेम आएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, देख लो। तो मुझे क्या करना है कि √2 प्लस 1 ना, तो इसको मुझे अप डाउन सेम देना है, बट साइन चेंज। मतलब देख लो साइन चेंज ना, प्लस का माइनस 1/√3 प्लस √2, इसको सेम देना है अप डाउन, बट साइन
चेंज, फिर +1/√4 +√3 और इसको मुझे अप डाउन देना है, फिर साइन चेंज, ठीक है, √4 -√3। अब देखो थोड़ा समझो कॉन्सेप्ट क्या है। इससे मैं इंटू करूंगा 1 को तो मेरा सेम आएगा ना, √2 -1। इसमें देखो इंटू करूंगा 1 को तो सेम आएगा, √3 -√2, ये भी सेम आएगा ना, √4 -√3 ना। देखो जब दो बॉक्स हो, राइट, जब दो बॉक्स हो और उन बॉक्स के बीच में प्लस माइनस ना हो तो क्या है, ऑलवेज इंटू है। और फिर देखो मतलब बॉक्स है, यहां पर ना हो तो साइन ऑलवेज इंटू है ना, सेम प्लस माइनस और इंटू, तब ना मेरा क्या होता है, डायरेक्ट टेक्निक, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड, देखो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, सेम देखो जब सेम प्लस माइनस और इंटू है ना, तो मुझे क्या करना है, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, सेम एज फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। अब देखो मैं ना रूट और 2 को काट सकता हूँ, कट गया, तो मेरा क्या है, अब देखो √2 -1, मेरा अब यहाँ रहा 2, 1 का पावर 2 1 होता है, प्लस √3 -√2, मेरा यहाँ पर अब 3 बचेगा, 2 बचेगा, प्लस √4 -√3, मेरा यहाँ पर 4 बचेगा और 3 बचेगा। अब मुझे करना है माइनस, तो 2 में गया 1, तो मेरा क्या होगा, 1 होगा ना, तो ना मैं 1 नहीं दूंगा तो भी चल जाएगा, कोई काम का नहीं है ना। देखो जब बाई के नीचे 1 हो कोई वैल्यू नहीं होता है, राइट, बट बाई के ऊपर क्या हो, 1 हो तो उसका वैल्यू होता है, ठीक है। देखो अब देखो सेम एज 3 -2 1, नो वैल्यू, राइट। अब देखो फिर 4 -3 1, नो वैल्यू, √4 -√3। अब देखो जब किसी के सामने प्लस माइनस ना हो तो ऑलवेज प्लस ना, देखो सेम प्लस माइनस, तो मैंने काट दिया। अब फिर देखो सेम प्लस माइनस मैंने काट दिया, ठीक है। अब देखो प्लस टू ना तो भी चल जाएगा ना, तो √4 है और मेरा -1 बच गया, तो मेरा √4 मतलब 2 का स्क्वायर होता है ना, ये मेरा कट गया, तो मेरा क्या होगा यहाँ पर 2 -1 मतलब 1 आंसर। अब करने वाले हैं नंबर 35। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है √72 में से कितना घटाने से वियोगफल √32 होगा। तो ना जैसे कि जब क्वेश्चन में कितना जोड़ने पर, कितना घटाने पर, कितना गुना करने पर होना, तब हमें माना x करना होता है। तो चले करते हैं, तो मैं यहां दूंगा माना √72 में से x घटाने से वियोगफल √32 होगा। इसका मतलब देखो, इसको मुझे अब यहां पर कुछ लेटर्स, कुछ नंबर्स और कुछ प्लस माइनस से मुझे यहां पर शो करना है। तो चले करते हैं, देखो √72 ना, √72 ना, x घटाने से तो मेरा क्या होगा, √32 मेरा वियोगफल होगा, मतलब इक्वल टू। आई थिंक आप सभी ने इस टाइप का क्वेश्चन ना क्लास 8 में किए थे, अब मुझे नहीं पता किन किन को याद है, राइट। देखो अब मुझे इसको छोटा करना है, मतलब 72 को मुझे छोटा करना है, राइट। तो देखो जब रूट हो और कोई नंबर हो ना, इसको मुझे चेक करना होता है स्क्वायर में या क्यूब में। जब स्क्वायर और क्यूब में ना हो तो हम लोग एलसीएम मतलब लसा करते हैं। तो चले करते हैं क्यों, क्योंकि 72 कोई स्क्वायर और क्यूब में नहीं है ना, तो 72 को लसा करेंगे तो मेरा क्या होगा, 2 से करूंगा, ठीक है, 2 3 6, 2 6 12
और 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9। तो मेरा क्या आया? मेरा आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 2 3, हाँ, माइनस एक्स। फिर इसको मुझे छोटा करना, तो मेरा क्या होगा? 32 ना। 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4। तो मेरा क्या होगा? मेरा 2 5 है ना, 1 2 2 2 3 2 4 2 5। अब मुझे देखो, जब रूट के अंदर कोई भी सेम होना, तो उसको मैं एक को, मतलब जब रूट के अंदर कोई दो चीज सेम होना, तो मैं एक को रूट के बाहर करता हूं। मेरा क्या है? ये नियम होता है ना। देखो, तो मेरा सेम, देखो सेम एक को मैंने बाहर किया, और सेम मैंने क्या किया? बाहर। देखो, हाँ, सेम बाहर किया, सेम बाहर किया। अब ये रहा बेचारा अकेला ना, तो अकेला रहेगा अंदर। सेम एज, देखो सेम बाहर किया मैंने, सेम मैंने बाहर किया, अब रहा अकेला। अब देखते क्या होगा। देखो, तो 2 3 6 √2 माइनस एक्स, 2 दूना 4 √2। इसको मैं लाऊंगा इस तरफ लाऊंगा, या इसको मैं लूंगा उस तरफ। तो यहां पर मैंने छोड़ा यहां पर माइनस एक्स ना, तो 4 √2। सामने अगर प्लस माइनस ना हो तो ऑलवेज प्लस। ये गया मेरा उस तरफ, मेरा क्या हुआ? -6 √2। अब देखो माइनस एक्स ना, देखो अगर 6 में गया 4, 2 होगा। सेम एक बार। फिर जब सामने, मतलब अगर बड़ा संख्या के सामने माइनस हो, तो हमें माइनस देना होता है ना। अब सेम कैंसिल आउट, तो मेरा क्या होगा आंसर? x इक्वल टू 2 √2। ये रहा मेरा आंसर। अब करने वाले हैं नंबर 36। तो क्या रहा क्वेश्चन? एक ठोस गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल इक्वल टू s एवं आयतन इक्वल टू v होने से s³ v स्क्वायर का मान कितना होगा? तो चलो मान निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल, तो गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल मेरा क्या होता है? फॉर्मूला देखो, हाँ, एस दिया है ना। एस मतलब मेरा क्या होता है? फॉर्मूला 4πr², राइट। फिर क्या है मेरे यहाँ पर? आयतन मतलब भी, जो मेरा क्या होता है? 4/3πr³। तो ना इन दोनों को मुझे इसमें डालना है, मतलब अब s³/v²। मेरा s क्या है? s मतलब मेरा 4πr² का क्यूब ना, होल क्यूब। फिर v मतलब मेरा है 4/3πr का क्यूब, ठीक है। इसका स्क्वायर ना, इसका स्क्वायर, क्यूब का क्यूब, स्क्वायर का स्क्वायर। अब मुझे ना इसको, इन सभी को देना है, मतलब ये सेम 3 मुझे 4 को भी देना है, पाई को भी देना है, और 3 दूना 6 बाई, फिर सेम 2 मुझे 4 को भी देना है, और 2 ना, फिर 3 को भी देना है, पाई को भी देना है, और 2 3 6। अब अप डाउन सेम काट दिया। अब मेरा यहाँ पर था 2, यहाँ था मेरा 3, तो मैंने काट दिया, मेरा 1 बचेगा। अब मेरा क्या होगा? 4³ होता है मेरा 64 पाई, ठीक है, पाई बाई 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9 हुआ। अब देखो इक्वल टू 64 पाई ना, मैं इसको ना मैं चेंज करूंगा इनटू में, ये मेरा क्या होगा? उल्टा, मतलब फ्लिप होगा ना। 9/60, देखो 16 1 16, 16 4 64। अब मेरा क्या होगा? 4 9 36 पाई, ये रहा मेरा
आंसर। अब करने वाले हैं नंबर 37। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 2x² प्लस ax प्लस 8 इक्वल टू 0 समीकरण का एक मूल 1 होने से a का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया गया कि एक मूल, जब क्वेश्चन में एक मूल होना मतलब कोई भी संख्या हो या कोई भी लेटर्स हो तो उसको हमें x मानना होता है। तो चले हम लोग भी इसको x मानते हैं। तो क्या दिया गया क्वेश्चन में? एक मूल जो मेरा क्या है 1 देन इक्वल टू x। अब मुझे इसको इसमें ढालना है, मतलब 2x² प्लस ax प्लस 8 इक्वल टू 0 इंप्लाइज 2 का 2, जब यहां पर ना हो साइन इंटू है, x मतलब 1 ना, 1 का स्क्वायर, ये मेरा क्या है a ना, a का a इंटू x मतलब मेरा क्या होगा 1 प्लस 8 इक्वल टू 0। इसके बाद 2 का 2 देना है मुझे, 1 का पावर 2 1 होता है, मेरा इंटू क्या मेरा a होगा प्लस 8 इक्वल टू 0। अब 2 1 2 प्लस a प्लस 8 इक्वल टू 0। अब देखो a का a 2 प्लस 8 मेरा क्या होता है 10 इक्वल टू 0। अब ना मैंने यहां पर a को छोड़ दिया, ये गया मेरा उस तरफ, बट सामने प्लस माइनस होगा ना, -10। तो मेरा क्या हुआ आंसर? a इक्वल टू -10 हुआ आंसर। अब हम लोग करने वाले हैं 3 क्वेश्चन, मतलब 38, 39 और 40। तो क्वेश्चन क्या है देख लो। नंबर 38, साइन 3 थीटा का सबसे बड़ा मान स्पेस है, मतलब साइन थीटा का सबसे बड़ा मान क्या होता है? तो हम लोग का आंसर होगा ऑलवेज 1। इसके बाद नंबर 39, कोण ए और कोण बी दोनों पूरक कोण होने से कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू कितना होता है, मतलब स्पेस। देखो जब क्वेश्चन में पूरक कोण होना तो दो कोण को जोड़ने से मेरा 90 होता है। तो मेरा क्या होगा आंसर? मेरा आंसर होगा मेरा 90। ठीक है। अब रहा लास्ट क्वेश्चन जो क्या है मेरा, बोलो अर्धवृत्त पर स्थित कोण का मान कितना होगा? तो ये भी मेरा क्या आंसर? आंसर होगा मेरा ये 90।